नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसे ही अयोध्या मामले का फैसला आया उसके बाद से ही काशी, मथुरा समेत संपूर्ण देश में करीबन 100 धार्मिक स्थानों पर मंदिर होने का दावा किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अब ये जितने भी मुद्दे धार्मिक स्थलों को लेकर हो रहे हैं वे विवाद अयोध्या मामले से अलग हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अलग कैसे हो सकते हैं। राम जन्मभूमि पर भी तो बाहर से आए लुटेरों ने बाबरी मस्जिद बना दी थी, और ऐसा ही ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में विवाद है। लेकिन इन विवादों को एक एक्ट अलग करता है, बल्कि अगर हम यूं कहें कि इसकी गंभीरता को ही खत्म कर देता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो गए होंगे। तो आइए दोस्तों, आपके मन के इन सभी प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला चर्चा में बना हुआ है। यहाँ हिंदू पक्ष 500 साल पहले मंदिर होने का दावा कर रहा है। दोनों ही मामले अदालत में पहले से लंबित हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देता है तो बाकी सभी स्थलों को बुला दिया जाएगा। यही बात योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या 500 साल पुरानी मस्जिद गैर कानूनी हो सकती है? क्या कानून आज मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की इजाजत देता है? दरअसल कोई भी चीज कानूनी और गैर कानूनी तभी होती है जब उस प्रकार का कोई कानून संविधान में मौजूद हो। अब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो यह एक बड़ा ही गंभीर कानूनी पेच है। आखिर क्या कहता है कानून इस बारे में? इसी बारे में एक कानून हमारे देश में प्रचलन में है, जिसको 1991 का पूजा स्थल अधिनियम एक्ट कहा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में देश भर के हजारों मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन ये दावा 1991 पूजा स्थल अधिनियम के सामने फीका पड़ जाता है, जिसमें कहा गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थल वैसे ही रहेंगे जैसे आजादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस अस्तित्व में थे उन्हें उसी रूप में आगे रहना चाहिए, यानी किसी मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल को बदलने की कोशिश करता है तो इस एक्ट में सजा का भी प्रावधान है। उस व्यक्ति को या उस संस्था को 1 से लेकर 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह महाराव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम बनाया था। राम मंदिर आंदोलन उस वक्त अपने चरम पर था, इसलिए धार्मिक स्थलों पर विवाद और झगड़ों को रोकने के लिए कानून लाया गया था। हालांकि अयोध्या का बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद उस वक्त अदालत में था, इसलिए उसे इस कानून से बाहर रखा गया था। ये कानून ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समेत सभी धर्मस्थलों पर लागू होता है। अब यह बात सुनकर आप सभी यह सोचेंगे कि इस हिसाब से तो कोई भी किसी भी अदालत में इस प्रकार के दावे नहीं कर सकता। तो बार बार जो हमें खबरों में सुनाई देता है कि आज उस पर दावा किया गया, आज उस स्थान पर दावा किया गया, आज दूसरे स्थान पर दावा किया गया है, और आज अदालत ने किसी स्थान पर पूजा के लिए अनुमति दे दी, जैसे अभी हाल ही में ज्ञानवापी में भी दिया गया था। तो दोस्तों, अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद देश भर के सैकड़ों धार्मिक स्थलों पर मंदिर को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के चलते सभी स्थानों पर कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हिंदू किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर अपनी दावेदारी को लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते, तो काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये याचिका किसी धार्मिक स्थल पर कब्जा करने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जितनी भी याचिकाएं ये किसी भी धार्मिक स्थल पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि उस जगह पर सर्वे करने और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति की मांग के लिए है। अयोध्या पर फैसला आने के बाद मथुरा कोर्ट में एक याचिका दायर कर 17वीं सदी की ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। हालांकि ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दावा किया जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब आप सोचेंगे, अगर ईदगाह मस्जिद के लिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया तो फिर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की छूट कैसे मिली?
इसी साल 31 जनवरी को वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी है। इजाजत मिलते ही बहुत सारे लोगों को जबरदस्त मिर्ची लगी। असुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन बताया था। मस्जिद पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने इसे एक पक्षीय फैसला बताते हुए तर्क दिया है कि दिसंबर 1993 से जब से यूपी सरकार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद कराई है, उसके बाद से ही वादी ने अर्जी दाखिल क्यों नहीं की। 31 साल बाद 2023 में वाद क्यों दायर किया गया। इतने साल तक वादी क्यों चुप रहा। 30 साल बाद पूजा स्थल कानून पर क्यों उठे सवाल। ऐसा नहीं है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कभी विरोध नहीं किया गया। जुलाई 1991 में जब कानून लाया जा रहा था तब संसद में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उस वक्त लोकसभा में उमा भारती और राज्यसभा में अरुण जेटली ने मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग भी की थी, लेकिन सभी मांगों को दरकिनार करते हुए उस समय की तत्कालीन सरकार ने कानून को लागू करा दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये कानून न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कानून किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र जानने पर रोक नहीं लगा सकता। इसी आधार पर एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया और अब इसी आधार पर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे भी कराए जाने की मांग हो रही है। और अब तो 1991 पूजा स्थल अधिनियम एक्ट को खत्म करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भेदभावपूर्ण है और अतीत की गलतियों को सही नहीं करता है। वहीं कुछ का मानना है कि ये कानून देश में शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो अभी लंबित है ही, वहीं राज्यसभा में अब बीजेपी सांसद ने इस अधिनियम को खत्म करने की मांग उठा दी है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को संविधान में प्राप्त अधिकारों को कम करता है और उनका हनन करता है। राज्यसभा सांसद का कहना है कि इस कानून में अयोध्या के राम मंदिर को अलग रखा गया। यह कानून भगवान राम और श्री कृष्ण के बीच भी भेदभाव करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। दूसरा कोई भी सरकार किसी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय, जो इसी प्रकार की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डालते रहते हैं, उनका कहना है कि देश में ऐसे 900 मंदिर हैं जिन्हें 1192 से 1947 के बीच तोड़ा गया और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करके वहां मस्जिद या चर्च बना दिया गया। उनका कहना है कि इसमें करीब 100 मंदिर ऐसे हैं जिनका 18 महापुराणों में जिक्र भी हुआ है। अश्वनी उपाध्याय का तर्क है कि 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आधार 1947 रखा गया। अगर आधार रखना ही था तो 1192 होना चाहिए था। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि इतने सख्त कानून के होते हुए हिंदुओं को बाकी की विवादित जगहों पर मालिकाना हक कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर सर्वे होने के बाद यह साबित भी हो जाए कि वहाँ मंदिर ही था, तो भी जब तक यह कानून है, अदालतें अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकती। हाँ, पूजा का अधिकार वहाँ पर जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।